हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी भारत को जाने, और उसी श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए दोस्तों एक अगला राज्य जिसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो हम लोग आज बात करेंगे पंजाब के बारे में। दोस्तों पंजाब की बात हम लोग करेंगे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो पंजाब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पंजाब हमारे भारत का एक अहम और एक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों, तो पंजाब हमारे भारत का एक अहम स्टेट माना जाता है। इससे दोस्तों हमारे पंजाब को हमारे भारत की शान कहा जाता है दोस्तों। पंजाब का गठन दोस्तों आप लोगों को पता होगा, पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब के सूबी आंदोलन के तहत हुआ था। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब के सूबी आंदोलन के तहत हुआ था। और दोस्तों इसी सूबी आंदोलन के तहत हरियाणा को पंजाब से कटकर एक अलग स्टेट 1966 में बना दिया गया था। और दोस्तों पंजाब के विस्तार की बात अगर हम लोग करें दोस्तों, पंजाब का विस्तार 29 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर 32 डिग्री 32 मिनट उत्तर से, उसके बाद दोस्तों 73 डिग्री 55 मिनट पूर्व तक दोस्तों, उसके बाद 76 डिग्री 55 मिनट उत्तर तक माना जाता है दोस्तों। तो पंजाब की बात अगर हम लोग करें दोस्तों, तो पंजाब के सबसे पहले हम लोग इसके विस्तार और इसके सीमाओं की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके स्टेट हैं, किस किस स्टेट से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कौन सा ऐसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जो अदर कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा पंजाब है, पंजाब हमारे केवल और केवल एक देश यानी कि हमारे जो शत्रु देश है, शत्रु राष्ट्र है दोस्तों, शत्रु राष्ट्र देशों में से एक पाकिस्तान के साथ ही बाउंड्री शेयर होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 1947 के पहले दोस्तों ये जो पंजाब का प्रांत हुआ करता था, इसमें ये जो पाकिस्तान वाला पंजाब का प्रांत हुआ करता था, पठानकोट से लेकर के ये इधर का जो एरिया दोस्तों आप सभी लोगों को देख रहे होंगे, ये हमारे भारत का ही, पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। और 1947 में जो हमारे देश का विभाजन हुआ, तो उसमें हमारे पंजाब का कुछ प्रांत पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया दोस्तों। और 1947 के बाद दोस्तों हमारे कुछ वहां के लोगों ने आंदोलन किया और 1966 में जाकर पंजाब एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में सामने उभर कर आया दोस्तों। पंजाब के साथ केवल और केवल एक ही ऐसा देश है जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले फैजल खल, फिरोजपुर, तारनतार, अमृतसर, गुरदासपुर और ये आपका पठानकोट, ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब के वो हमारे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और दोस्तों जम्मू कश्मीर से केवल और केवल एक हमारे जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, जिसे हमारे भारत का मुकुट भी कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर हमारे पंजाब की केवल और केवल एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिसे हम पठानकोट के नाम में जानते हैं, उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हमने कल ही यानी कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1966 में ही पंजाब से कुछ हिस्सा काट कर हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, हिमाचल प्रदेश जो बाउंड्री शेयर करेंगे इसी से काटकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था 1966 में, और हरियाणा भी इसी 1966 में ही पंजाब से ही काटकर अलग स्टेट बनाया गया था। तो दोस्तों इसलिए पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री आपस में शेयर करेगी दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश से जो है होशियारपुर और रूपपुर नगर, ये दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, ये दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से। और दोस्तों और हरियाणा से बाउंड्री शेयर करेगा फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, सागरपुर और मानसा और बठिंडा दोस्तों। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे हरियाणा से बाउंड्री शेयर करेंगे। और केवल दो डिस्ट्रिक्ट पंजाब की केवल और केवल दो डिस्ट्रिक्ट फैजलकल, श्री मुक्तसर साहिब, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारे पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों
अगर आपसे पूछने ये भी पूछ लिया जाए कि पंजाब का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पंजाब का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट दोस्तों पठानकोट, और पंजाब का सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो मनसा। आप लोग देख रहे होंगे हमने इसको जगह के आंखों से थोड़ा सा छोटा बना दिया, लेकिन दोस्तों ये काफी नीचे तक गया है दोस्तों। मनसा सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। और पंजाब का सबसे पूर्वी जिले की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब के सबसे पूर्वी जिला दोस्तों फतेहगढ़ साहिब को माना जाता है, और पंजाब फैजलगढ़ को पंजाब का सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पंजाब के बारे में कुछ अलग तथ्य देखेंगे दोस्तों। तो पंजाब का गठन आप सभी लोगों को बता ही दिया कि 1966 में पंजाब के सूबी आंदोलन के तहत हुआ था। और पंजाब का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 362 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। पंजाब का क्षेत्रफल 362 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, जो हमारे भारत के क्षेत्रफल का 1.53% माना जाता है दोस्तों। जो हमारे भारत के क्षेत्रफल का 1.53% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है दोस्तों 2,77,43,338 इतनी जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर निवास करती है, जो कि हमारे भारत की जनसंख्या का 0.22% है, जो कि हमारे भारत की जनसंख्या का 0.22% है दोस्तों। और यहाँ पर साक्षरता की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब में जो साक्षरता है दोस्तों 76.86% यहाँ की लिटरेसी है दोस्तों, यहाँ की साक्षरता है। और यहाँ पर लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लिंगानुपात की बात यानी कि 893 महिलाओं के साथ दोस्तों 893 महिलाओं पर 1000 पुरुष यहाँ पर निवास करते हैं, यानी कि लिंगानुपात 893/1000, यानी कि 893 महिलाओं पर 1000 पुरुष यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। और यहाँ पंजाब की जो राजभाषा है, पंजाब की राजभाषा आप सभी लोगों को पता होगा कि पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। और पंजाबी की जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है दोस्तों, वो पंजाब की स्क्रिप्ट जो दोस्तों गुरुमुखी है। और दोस्तों यहाँ पर मेजोरिटी, क्योंकि दोस्तों ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है, पंजाब हमारे पूरे भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर सिख मेजोरिटी में है दोस्तों, यानी कि सिखों की सबसे ज्यादा अधिकता, यानी कि सिखों की बहुलता यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा पंजाबी इस स्टेट में यानी कि पंजाब में बोली जाती है। और इस स्टेट में पंजाबी यानी कि पंजाबी लोग लगभग 60% लोग सिख समुदाय के हैं। यहां पर लगभग 60% लोग सिख समुदाय से हैं और 38% हिंदू हैं। और 2% में तो इन 2% में जैन, बौद्ध मुस्लिम इत्यादि दोस्तों जो भी है दोस्तों इन 2% में। उसके अलावा दोस्तों इन 2% में जैन, बौद्ध, मुस्लिम और अलग अलग जो संप्रदाय है इसी केवल 2% में है दोस्तों, क्योंकि मेजोरिटी 60% लोग सबसे ज्यादा मेजोरिटी सिखों की है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो पंजाबी बोली जाती है। सबसे ज्यादा पंजाबी इस स्टेट में बोली जाती है। लगभग दोस्तों लगभग 72 से 73% यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। और 24% यहाँ पर 24 आप लोग देख रहे होंगे कि 24% लोग केवल हिंदी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर केवल 24% लोग हिंदी बोलते हैं दोस्तों। ये जो राजस्थान से जुड़े पार्ट हैं जैसे ये फिरोजपुर, फैजलपुर, श्री मुक्तसर साहिब और दोस्तों हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश से जुड़े लोग हैं, ये लोग केवल और केवल कुछ एक लोग हिंदी बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ के जो अलग जो दोस्तों यहाँ के शहर हैं, शहरों में कुछ लोग खड़ी बोली का इस्तेमाल भी करते हैं दोस्तों। उसके बाद पंजाब के ऐतिहासिक दृष्टि की हम लोग बात करें तो पंजाब का इतिहास बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर हम लोग देखें तो पंजाब का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली हमारे भारत के लिए रहा है, क्योंकि भारत को यानी पंजाब को हमारे भारत का गौरव कहा जाता है। पंजाब दोस्तों एक ऐसा प्रांत है जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि दोस्तों
हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो हमारे देश में फॉरेन इन्वेडर हुए, विदेशी आक्रमण हुए, वो दोस्तों केवल और केवल पंजाब के सिंध प्रांत से, यानी कि इस वाले भाग से जितने भी आक्रमण हमारे इंडिया पर हुए हैं, सब इसी भाग से आक्रमण हमारे इंडिया पर हुए हैं। इसलिए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश है, भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे नेपाल, यानी कि भारत से सटे जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, और जितने भी देश है दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सब हिस्सा माने जाते हैं। और जितने भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी फॉरेन इन्वेडर हुए, विदेशी आक्रमण हुए, वो सभी के सभी दोस्तों इस पंजाब के सिंध प्रांत से हुए दोस्तों। पंजाब नाम से जैसे ही पंजाब की बात अगर हम लोग करें तो पंजाब शब्द की जैसे ही हम लोग अगर उच्चारण करें दोस्तों, तो इसका अगर संधि विच्छेद हम लोग करें तो पंच धनजाब। दोस्तों फारसी में पंच को पांच, आब को जल का मिलन, यानी कि पानी का मिलन। फारसी भाषा में पंच को पांच और जाब को पानी का मिलन, यानी कि पानी का या जल का मिलन स्थल जो होता है, यानी कि पांच जल जहां पर आकर आपस में मिलते हैं, उसी को हम लोग पंजाब का नाम दिया गया। और ये जो फारसी लैंग्वेज है, ये बेसिकली कहां से आया है दोस्तों, तो ये हमारे संस्कृत, यानी कि आप लोगों को हमने बताया भी होगा कि जो संस्कृत है हमारी प्राचीन लैंग्वेज है, और इसी से हमारी हिंदी हुई, अपभ्रंश हुई, सौरसेनी, ये तमाम जो भी लैंग्वेज है, जो भी बोलियां हैं, वो यहीं से विकसित हुई है, संस्कृत से ही दोस्तों। संस्कृत में ही इसी पंजाब को पंचनद के नाम से भी बोला गया दोस्तों। और ये जो पंचनद को ही हम 5 नदियों का मिलन स्थल बोलते हैं। तो जहां पर 5 नदियां आकर मिलती हैं, उसे हम पंचनद के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियां जो आपस में आकर मिलती हैं दोस्तों। तो पंजाब में हमारे पंजाब में 5 ऐसी नदियां हैं जो आकर मिलती हैं, इसलिए हमने इसका नाम पंजाब रखा है दोस्तों। और पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब में रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी और व्यास नदी, ये जो 5 नदियां हैं, ये पांचों नदियां हमारे पंजाब के प्रांत में ही आती हैं, पंजाब के प्रांत से ही बहती हैं दोस्तों। इसीलिए हम इसका नाम पंजाब रखते हैं दोस्तों। और हमने आप सभी लोगों को, अगर हमारा लेक्चर आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, तो हमने आप सभी लोगों को इसके इन सभी नदियों के बारे में बताया भी था दोस्तों, कि इन सभी नदियों को हमारे ऋग्वेद में, तो हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो इसमें हम लोगों ने बताया भी था कि यहाँ से अक्सर हमारे एग्जाम में, जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स हुए, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे रावी नदी को वेदों में क्या कहा गया है, सतलज को वेदों में क्या कहा गया है। तो दोस्तों सतलज को वेदों में क्या कहा गया दोस्तों, सतलज को वेदों में सतुद्री नदी कहा गया है। और चिनाब को वेदों में अस्किनी के नाम से जाना जाता है। व्यास को वेदों में विपाशा के नाम से जाना जाता है। और झेलम को हमारे वेदों में वितस्ता नाम दिया। और रावी को दोस्तों हमारे वेदों में इरावदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पांचों नदियां हमारे भारत की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, और उसके बाद हमारे देश का बंटवारा हुआ था, और हमारे देश के बंटवारे के बाद दोस्तों ये दोनों नदियां, उसके बाद ये दोनों जो नदियां हैं, सतलज और झेलम,
सतलज नहीं दोस्तों, दोस्तों झेलम और चिनाब, ये दोनों नदियां हमारे पाकिस्तान के पास रही है दोस्तों, पाकिस्तान के अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था, और इस समझौते में ये तय किया गया कि जो चिनाब और झेलम का पानी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान यूज करेगा, और ये जो रावी, सतलज और व्यास नदियां हैं, इन तीनों नदियों का जो यूटिलाइजेशन होगा वो इंडिया करेगा दोस्तों। ये पांचों नदियां हैं जो हमारे पंजाब के प्रांत में बहती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों पंजाब में, क्योंकि पंजाब में हमारी नदियों का दुआब है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पांचों नदियां चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास, इन सभी नदियों का दुआब है। इसलिए हमारे पंजाब में कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों। हमारे पंजाब में पूरे भारत में सबसे ज्यादा कृषि की जो पैदावार होती है, सबसे ज्यादा कृषि होती है, सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कृषि होती है, वो हमारे पंजाब के प्रांत में होती है। दोस्तों हमारे पंजाब में पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम लोग प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर गेहूं की बात अगर हम लोग करें तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन पंजाब के ही प्रांत में किया जाता है। और अगर आप सभी से कभी पूछना जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर पैदा होता है, तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर प्रति हेक्टेयर की बात की जाए दोस्तों तो प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का पंजाब के प्रांत में होता है। दोस्तों हमारे पूरे भारत की अगर बात करें दोस्तों तो पूरे भारत की पूरे भारत का लगभग 60% जो गेहूं का उत्पादन होता है वो हमारे पंजाब के प्रांत से ही होता है। और चावल की अगर हम लोग बात करें तो चावल का उत्पादन कुछ कम है दोस्तों, केवल और केवल पूरे भारत का 60% चावल का उत्पादन हमारे पंजाब के प्रांत में होता है। और यहाँ की अन्य प्रमुख फसलें गन्ना, कपास इत्यादि जो है दोस्तों फसलें हमारे पंजाब के प्रांत में उगाई थी दोस्तों। तो पंजाब में कृषि के मामले में नंबर 1 स्टेट है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली कृषि, यहाँ यानी कि पंजाब की जो इकोनॉमी है दोस्तों, पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः 2 चीजों पर निर्भर करती है दोस्तों, सबसे ज्यादा कृषि पर, और उसके बाद यहाँ पर जो छोटे मोटे उद्योग हैं यानी कृषि उद्योग से हमारे पंजाब की जो दोस्तों अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा बनी रहती है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जीडीपी अगर यहाँ की पंजाब की जीडीपी 2004 के अनुसार हम लोग देखें, 2004 के अनुसार हम लोग देखें तो पंजाब की जीडीपी दोस्तों 27 अरब डॉलर है। पंजाब की जो जीडीपी है दोस्तों 2004 के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, आकलन करें तो 27 अरब डॉलर की मानी जाती है यहाँ की पंजाब की जीडीपी। और दोस्तों अगर कृषि की हम लोग बात करते हैं तो कृषि के मामले में दोस्तों गेहूं का उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें और दोस्तों लगभग पूरे भारत का 60% गेहूं दोस्तों इस पंजाब के प्रांत में उगाया जाता है। और भारत का 40% चावल या धान कह लीजिए दोस्तों, ये हमारा पंजाब के प्रांत में उगाया जाता है। और दोस्तों एक सर्वे के अनुसार जो पंजाब के लोग हैं औसतन भारत के औसतन सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, पंजाब प्रांत के लोग हैं दोस्तों, वो हमारे भारत के औसतन सबसे ज्यादा अमीर लोग माने जाते हैं। भारत में एवरेज की अगर हम लोग बात करें औसतन सबसे अधिक
अमीर लोग पंजाब में पाए जाते हैं। औसतन सबसे अधिक अमीर लोग हमारे पंजाब के ही प्रांत में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अमीर जो लोग हैं, अगर पूरे भारत के औसत की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा अमीर लोग हमारे भारत में पंजाब में ही पाए जाते हैं। और दोस्तों हम लोग अगर पंजाब के राजनीतिक पहलू की अगर हम लोग बात करें, तो राजनीतिक पहलू की दृष्टि से दोस्तों पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेट है। और यहाँ पर दोस्तों पंजाब में जो राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा की सीटें होती हैं दोस्तों, अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में केवल और केवल 7 सीटें और विधानसभा की 13 सीटें, 117 सीटें 117, और लोकसभा की 13 सीटें होती हैं दोस्तों पंजाब के जो प्रांत है। और दोस्तों अगर हम लोग पंजाब की बात करें दोस्तों, तो पंजाब का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, पंजाब का जो सबसे बड़ा शहर है, दोस्तों वो हम लोग लुधियाना को मानते हैं दोस्तों। लुधियाना, यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें, तो जो होशियारपुर है दोस्तों, होशियारपुर पूरे पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना को माना जाता है। और पंजाब के कुछ प्रमुख शहर दोस्तों, जैसे इनमें हो गया लुधियाना, हो गया पटियाला, हो गया बठिंडा, हो गया अमृतसर, हो गया, ऐसे तमाम शहर हुए हैं दोस्तों। और कुछ एक बातें हम लोग और बात करेंगे दोस्तों, ये जो पंजाब है, पंजाब को जो राजकीय चीजें, यानी कि राजकीय चीजें जो हम दोस्तों पंजाब में, जैसे पंजाब का राजकीय पुष्प हो गया, पंजाब का राजकीय पंछी हो गया, पंजाब का राजकीय चिन्ह हो गया दोस्तों, इन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पंजाब का जो पंजाब का राजकीय वृक्ष है दोस्तों, राजकीय वृक्ष दोस्तों, पंजाब का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, शीशम के वृक्ष को पंजाब का राजकीय वृक्ष माना जाता है, शीशम। और दोस्तों पंजाब को जो राजकीय पुष्प है, ग्लाडियोलस को माना जाता है, राजकीय पुष्प ग्लाडियोलस। और दोस्तों पंजाब का जो राजकीय पशु है दोस्तों, हम काला हिरण को पंजाब का राजकीय पशु मानते हैं, राजकीय पशु। पंजाब का जो राजकीय पशु है वो काला हिरण। और दोस्तों पंजाब का जो राजकीय जलीय जीव है दोस्तों, जलीय जीव वो सिंधु डॉल्फिन, क्योंकि दोस्तों सिंधु नदी यहाँ पर रहती है, और सिंधु नदी का जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन को माना जाता है। यानी कि पंजाब का जो राजकीय जीव है, राजकीय जलीय जीव सिंधु डॉल्फिन। को माना जाता है। और राजकीय पंछी दोस्तों, राजकीय पंछी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पंजाब का राजकीय पंछी बाज होता है दोस्तों। बाज को हम लोग पंजाब का राजकीय पंछी मानते हैं दोस्तों। और पंजाब के जो पहले सीएम थे दोस्तों, सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान को हम लोग पंजाब का पहला सीएम मानते हैं दोस्तों, सिकंदर। और दोस्तों पंजाब के पहले गवर्नर चंदूलाल माल को माना जाता है, चंदूलाल माधव लाल। तो ये रहे आपके सीएम और ये रहे आपके गवर्नर।
ये आपकी सीएम। तो दोस्तों ये रही आपके पंजाब से जुड़े क्वेश्चन थे दोस्तों। और पंजाब में दोस्तों एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, पंजाब में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। पंजाब में कुल 22 जिले हैं। पंजाब के प्रशासन चलाने के लिए इसे 22 जिलों में बांटा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पंजाब से जुड़े क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद।